हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता होगा इसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। अब देखो, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² + 17x + 12 = 0 के मूल ज्ञात करें। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं, कुछ फॉर्मूला बता देते हैं जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करने होंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझो आप कि हमें जरूरत किसकी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग विविक्त कर पता करते हैं। क्या करते हैं? विविक्त कर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसके बाद मूल में हम लोग अल्फा पता करते हैं। अब देखो, d के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या सब निर्भर करता है? अगर d बड़ा हो जाए 0 से, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होगा। और असमान अगर d बराबर हो जाए 0 से, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो मूल वास्तविक और समान होगा। और d अगर छोटा हो जाए 0 से, ऐसे कंडीशन में कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये भी पता कर लो, अब अल्फा का हम लोग मूल, जिसको हम लोग हल कहते हैं या अल्फा बीटा कहते हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? तो -b + √d और /2a। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो -b -√d और /2a। ओके, अब देखो, बस इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बातें समझ में आ रही है? अब एक चीज देखो कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब अपने नोटबुक पे नहीं होता है कहीं पे इन सारी चीजों को, जितना अभी हम आपको बताए हैं उसको लिख लो, क्योंकि आगामी क्वेश्चन में उसका यूज करने वाले हैं हम, तब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अब चलो इसको अब हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² + 17x + 12 के मूल ज्ञात करें। अब मूल ज्ञात करना है, तो अब यहां पे देखो, हमें समीकरण क्या दे रखा है? हमें समीकरण दिया गया है 6x² + 17x + 12 और बराबर 0। a कितना है? 6 के बराबर है। b कितना है? 17 के बराबर है। और c कितना है? c 12 के बराबर है। अब हम लोग पहले d पता करते हैं। d कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? तो d का फॉर्मूला आपको पता होगा कि b² - 4ac होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो b² कहने का मतलब 17 का स्क्वायर, और -4ac कहने का मतलब 4 × a के जगह पे 6 है और c के जगह पे 12 है। कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का वर्ग 289 होता है। 17 17 हम 289 और माइनस 6 चौक 24, और 24 को 12 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 24 को 12 से गुना कर लो, तो बरचौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 दूना 24 और 4 28, ये कितना आ गया? 288 आ गया। अब 288 आ गया, इसका मतलब d आपको 1 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ गई? d आपको पता चल गया। अब हमें d पता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अल्फा और बीटा पता कर लेते हैं, वही मूल कहलाएगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? -b + √d और /2a। अब इसको आप कह सकते हो -b, इसका मतलब b के जगह पे कितना है? 17 है, तो यह आ जाएगा -17 + √d। तो रूट अंडर d के जगह पे देखो कितना है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। /2a, इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना है? ये 6 दिया गया है, यहां पे 6 ले लो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -17 + 1
और बट्टा 12, या आप इसको कह सकते हो -16/12। 4 तिया 12, 4 चौका 16, यहां से आपको आ जाएगा कितना, तो -4/3 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बीटा पता कर लेते हैं। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b -√d और बाई 2a। -b कहने का मतलब -17, -√d मतलब -√1 और बट्टा 2a मतलब 2 × 6। इसको कह सकते हैं -17 -1 और बट्टा 12। ये आपको आ गया -18/12। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यहां से कितना आ गया, -3/2 आ गया। तो एक आंसर आपको आ गया -4/3 और दूसरा आंसर आपको आ गया -3/2। तो यही आपका मूल हो गया। अल्फा बीटा ही क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 = 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखो, उस समय हम आपको 2 फॉर्मूला और बताते। क्या, तो एक फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है मूलों के योगफल का फॉर्मूला, -b/a, और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला c/a। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहां पे देखो कि हमें समीकरण क्या दिया गया है। समीकरण हमको दिया गया है √3x² + 8x और +4√3, और ये बराबर हमको दे रखा है 0 के। a कितना है, a √3 के बराबर है, b कितना है, 8 के बराबर है, c कितना है, 4√3 के बराबर है। अब हम लोग पहले d पता कर ले। अब देखो, आपको d पता करने की जरूरत भी नहीं है। अब मूलों का योगफल डायरेक्ट पता करो। मूलों का योगफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अब -b/a कहने का मतलब कितना आ गया, तो -8 और बट्टा √3 आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 से न्यूमरेटर को भी और √3 से डिनोमिनेटर को भी। तो यहां से आपको आ गया -8√3 और बट्टा 3। ये आपको आ गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल पता कर लो। मूलों का गुणनफल इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि c/a होता है। c की जगह पे कितना है, c की जगह पे आपको दिया गया 4√3 और a की जगह पे आपको दिया गया √3। यहां से √3 से √3 को कैंसिल कर लो, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें मूलों का योगफल मिल गया -8√3/3 और मूलों का गुणनफल आ गया 4 के बराबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। पता कर लो। यहां से देखो कि हमें समीकरण में a कितना दिया गया है, a दिया गया √2 के बराबर, b कितना दिया गया, -6 के बराबर, c कितना दिया गया, 2√2 के बराबर। अब abc किसको कहते हैं एक बार समझ लो। x² का गुणांक या x² का कोफिशिएंट a कहलाता है। a आपको यहां दिखाई दे रहा है √2। x का गुणांक b कहलाता है, तो b आ गया -6, और यहां पे कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, c कितना आ गया, 2√3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पूछा गया मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, पहले तो आप मूलों का योगफल पता कर लो, इसके बाद गुणनफल पता कर लेना। और मूलों के योगफल कहने का मतलब कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a। अब यहां पे देखो b के जगह पे कितना है, -6 है, ये आ जाएगा -6 अब बट्टा a के जगह पे कितना आ जाएगा, √2। कोई इसको 6 बट्टा √2 भी कह सकता है, या कोई स्टूडेंट √2 से अंश को भी और √2 से हर को भी गुना कर लेगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 6√2 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहां से आपको आ गया 3√2। ओके, अब हम लोग मूलों का गुणनफल पता कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब c के जगह पे देखो कितना है, 2√2 है, और a के जगह पे √2 है,
यहां √2 से √2 कट गया, तो यहां से कितना आ गया आपको 2 आ गया। तो मूलों का योगफल आपको 3√2 आ गया और मूलों का गुणनफल 2। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करिए। विविक्त कर कहा जाता है या उसी को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, शॉर्ट में हम लोग डी भी कहते हैं। तो अब यहां पे देखो कि समीकरण आपका क्या है। समीकरण है 2x² - 7x + 6 = 0। आपको पता है कि x² का गुणांक a कहलाता है, a 2 के बराबर है। x का गुणांक b कहलाता है, b -7 के बराबर है। और यहां पे कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, मतलब अचर, यहां पे कितना आ गया c आ गया। अब आपको क्या करना है, तो विविक्त कर पता कर लेना है। विविक्त कर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, d समझ लो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac। अब b² कहने का मतलब -7 का स्क्वायर और -4ac कहने का मतलब 4 गुने, a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 6 है। तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49, 6 दूना 12। अब बढ़ चौके कितना आ जाएगा 48। तो यहां से d कितना आ गया आपको 1 आ गया। d कितना आ गया 1। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, विविक्त कर ज्ञात करिए, तो विविक्त कर हमको 1 के बराबर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि अल्फा बीटा बहुपद px = x² - 7x + k के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो k का मान निकालें। कैसे निकालेंगे, हमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। अगर हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए तो 2 समीकरण बना के अल्फा बीटा का वैल्यू पता कर लेंगे। पहले इतना करो, इसके बाद आगे बताते हैं कि और क्या करना है। यहां से देखो कि अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है px किसके बराबर है, तो x² - 7x और प्लस k के बराबर है। यहां देखो a कितना है, आपको पता है कि x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, a आपको 1 के बराबर मिल गया। b कितना है, b -7 के बराबर है। और c कितना है, c k के बराबर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना, तो अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 के बराबर दिया गया। इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब एक बात आपको पता होगा कि मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल या जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस बी कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस, ये 7 आ जाएगा। बाय ए मतलब बाय में 1 बट्टा में 1 आएगा, 7 बट्टा 8 लिखें या उसी को हम लोग 7 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप मान लो समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण आ गया। अब आप दोनों समीकरण को जोड़ लो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 7 के बराबर है। जोड़ने पे बीटा बीटा कट जाएगा, तो यहां से आपको आ जाएगा 2 अल्फा और ये बराबर 7 और 1 8 के आ जाएगा। किसके बराबर आ गया 8 के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 8 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहां पे 4 आ गया। अब अल्फा का मान किसी समीकरण में रख लो तो बीटा का मान आ जाएगा। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है, मतलब 4 माइनस बीटा और ये बराबर हो जाएगा 1 के। यहां से आपको आ जाएगा बीटा बराबर कितना, तो 4 माइनस 1 मतलब ये आपको 3 के बराबर आ गया। बीटा कितना आ गया 3 के बराबर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, के का मान निकालें। अभी तक के का मान तो आपको पता नहीं। अब क्या करना है, आपको मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब देखो कि c के प्लेस पे हमें k मिल जाएगा, यहां से मूलों का गुणनफल इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। अब देखो मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आया है, अल्फा आपको आ गया 4 के बराबर, 4 गुने। बीटा कितना आया है 3 के बराबर थे 3,
और सी के जगह पे कितना है, k है, और बट्टा ए के जगह पे 1 है, तो k बट्टा 1 लिखो या इसको डायरेक्ट k ही रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से k कितना आ गया, 4 तिया 12, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि k का मान निकालने के लिए, तो हमें k मिल गया 12 के बराबर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 के हल कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, तो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा, यहां पे देखो हमने आपको द्विघात सूत्र का फॉर्मूला बता रखा है अल्फा और बीटा का। हम लोग पता कैसे करेंगे, पहले डी पता करेंगे फिर अल्फा बीटा निकाल लेंगे बारी बारी से। अब यहां पे देखो कि हमें समीकरण दे रखा है 2x² प्लस x और माइनस 528, और ये बराबर किसके है, 0 के। यहां से देखो a हमें 2 के बराबर है, b 1 के बराबर है, और c माइनस 528 के बराबर है। अब इसका d का फॉर्मूला अप्लाई करो। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहां से आपको आ जाएगा b² और माइनस 4ac। अब b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 4ac कहने का मतलब 4 गुने 2 गुने और माइनस 528। ये आपको आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, और 8 को 528 से गुना करेंगे, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूना 16 6 22 का 2 हाथ में 2, 8 5 40 2 42। एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूना 16 और 6 22 का 2 हाथ में 2, 8 5 40 2 42, बिल्कुल सही है। अब इसको जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा, 4 2 2 5, मतलब 4225 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें कहा गया कि हल करिए, मतलब अल्फा बीटा निकालिए इनडायरेक्टली। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अब माइनस बी कहने का मतलब, यहां देखो b कितना है, तो b आपको दिया गया 1, तो यह आ जाएगा माइनस 1, जोड़ रूट डी, इसका मतलब रूट अंडर कितना आ गया, 4225, और बट्टा 2a, इसका मतलब 2 गुने, a के जगह पे कितना है, तो 2 है। यहां से आपको निकल के आ गया माइनस 1 प्लस, अब देखो कि 4225 किसका वर्ग होता है, अगर 65 का वर्ग करते हैं तो 4225 आ जाएगा, 65 आ गया, और बट्टा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यहां से आपको आ जाएगा 64 बट्टा 4। इसको हम लोग कह सकते हैं 4 एकम 4। यहां पे डायरेक्ट कितना आ गया, 16 आ गया, तो हमें एक मूल निकल गया कितना, 16 के बराबर। अब हम लोग बीटा निकाल लेते हैं। बीटा का फॉर्मूला माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब माइनस बी कहने का मतलब माइनस 1 माइनस रूट अंडर 4 2 2 5, और बट्टा 2a कहने का मतलब 2 गुने, a के जगह पे कितना है, तो 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 और माइनस, यह आ जाएगा 65, और बट्टा 2 दूना 4, तो आ गया आपको -66 बट्टा 4, तो 2 दूना 4 और 33 दूना 66, तो यहां से आपको निकल के आ गया -33 बट्टा 2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हल करना है, मतलब अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा 16 के बराबर आ गया और बीटा -33 बट्टा 2 के बराबर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है। अब देखो, पहले हमें d पता करना है, फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, d पता कर लेंगे। अब मूलों की प्रकृति की जब बात आएगी तो आपको पता है कि जब d 0 के बराबर आ जाए, ऐसे कंडीशन में मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब d 0 से बड़ा हो जाए, ऐसे कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते हैं। और जब d छोटा हो जाए 0 से, तो ऐसे कंडीशन में कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ये तो आपको पता है। अब उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दे रखा है 5x² माइनस 8x और प्लस 3, और ये बराबर दिया गया किसके, 0 के। a कितना आ गया, 5 के बराबर, b कितना आ गया, -8 के बराबर, और c कितना है, 3 के बराबर। अब d पता कर लो। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है।
अब बी स्क्वायर कहने का मतलब -8 का स्क्वायर, -4ac मतलब 4 गुने ए के जगह पे 5 है और सी के जगह पे 3 है। अब इसको करेंगे -8 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और माइनस 5 चौक 20 तिया 60 आ जाएगा। तो यहां से आपको डी कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने आपको बता रखा है डी 4 हुआ मतलब 0 से बड़ा हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं डी जो है वो बड़ा हो गया किससे, 0 से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो हमें पूछा गया मूल की प्रकृति क्या होगी। तो यहां से मूल वास्तविक और असमान होंगे। ओके, मूल क्या आ गया, वास्तविक और असमान हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया हल करें कितना, तो √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 अथवा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो इसी का ये रूप है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें मतलब दोनों तरफ वर्ग किया गया तो ये फॉर्मेट आ जाएगा आपको। ओके, इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, किसी एक को सॉल्व करते हैं, दोनों एक ही है। तो यहां से देखो आप, हमें दिया गया है 13 और माइनस एक्स स्क्वायर और ये बराबर किसके है, x प्लस 5 के होल स्क्वायर का। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे जैसे है वैसे ही रहने दो, 13 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब a स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर, प्लस 2ab कहने का मतलब 2 गुने x गुने 5, अब प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10x प्लस 5 25। बातें समझ में आ रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको लेकर के आएंगे तो -13 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0 को। सबको हमने एक तरफ रख लिया, दूसरी तरफ को 0 के बराबर कर दिया। अब यहां पे समझो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, 10x इकलौता है बेचारा, ऐसे ही रहने दो 10x और 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस होगा 2 और 2 में से 1 माइनस होगा 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा +12 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, अब देखो कि 2 सबके पास है, आप चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब चाहो तो 0 को इस तरफ कर देंगे, 2 को इस तरफ कर देंगे तो 0/2 कहने का मतलब 0 हो जाएगा। इसको आप यहां पे कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0 आ गया। अब देखो यहां से सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तो पहले फॉर्मूला का यूज करते हुए अल्फा बीटा पता कर लेंगे और नहीं तो हम लोग गुणनखंड विधि से डायरेक्ट पता कर लेंगे इसका आंसर, या जिसको हम लोग अल्फा बीटा कहेंगे। अब देखो कि 5x का अगर मध्यपद विभाजन करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 को कॉमन ले लो तो ये भी कितना आ जाएगा x प्लस 3 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो देखो एक फैक्टर आपको कितना निकल के आ गया, x प्लस 3, दूसरा फैक्टर क्या निकल के आ गया, x प्लस 2 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। केस फर्स्ट, जब x प्लस 3 बराबर होगा 0 के, यहां से x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। और जब x प्लस 2 बराबर होगा 0 के, ऐसे कंडीशन में x कितना आ गया, तो -2 आ गया। तो x का 2 आंसर आ गया, एक -3 और दूसरा -2। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण के मूल निकालें। आपको मूल निकालना है। मूल निकालने का मतलब क्या, अल्फा बीटा आपको निकालना है। अब यहां पे देखो कि समीकरण क्या है। हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस 1 और ये बराबर 0 के है। यहां पे देखो आपको पता है कि x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, a आपको 2 के बराबर आ गया।
x का गुणांक b कहलाता है, b आपको -2√2 के बराबर आ गया। कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, c 1 के बराबर आ गया। पहले हमें क्या करना है, d पता कर लेना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर -4ac होता है। अब देखो कि b स्क्वायर कहने का मतलब -2√2 का स्क्वायर, -4ac कहने का मतलब 4 गुने a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस कितना आ जाएगा 8, और ये 8 - 8 कितना आ गया 0। हमने आपको बता रखा है कि जब d 0 हो जाए तो मूल क्या होते हैं, तो वास्तविक और समान होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल ही होंगे। यहां से अगर हम लोग पता कर लेते हैं तो मूल कितना आ जाएगा, तो मूल आपको आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -√d बाई 2a। अब -b कहने का मतलब b कितना दिया गया, -2√2, तो माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस -√0 और बट्टा 2 इंटू a के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं 2√2। अब √0 0 हो जाएगा, अब बट्टा कितना आ जाएगा 4, तो 2 × 2 2 दूना 4, यहां पे कितना आ गया, √2 बट्टा 2 आ गया। तो हमें कह सकते हैं मूल क्या निकल गया, तो मूल निकल गया आपको जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कहेंगे, ये हमको आ गया √2 बट्टा 2 और √2 बट्टा 2। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 = 0 के विविक्त कर ज्ञात करिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। मतलब आपको पहले d पता करना है और फिर मूलों की प्रकृति पता करनी है d को देखते हुए। तो यहां पे देखो कि हमें समीकरण क्या दे रखा है, 4x² - 5x + 3 = 0। a कितना आ गया 4 के बराबर, b कितना आ गया -5 के बराबर, और c कितना आ गया 3 के बराबर। अब abc किसको कहते हैं, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप पहले d पता कर लो, इट मींस विविक्त कर। फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac। अब b² कहने का मतलब -5 का स्क्वायर, -4ac कहने का मतलब 4 गुने a के जगह पे 4 है और c के जगह पे 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 25 25 माइनस 4 चौक 16 अतिया 48, यहां से कितना आ जाएगा, तो माइनस 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, यहां से कितना आ गया -23। अब आपको यह पता है कि यहां पे क्या आ गया, d जो है वो छोटा हो गया 0 से। अगर d छोटा हो गया 0 से तो ऐसे कंडीशन में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। हम लोग कह सकते हैं कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करिए। अभी कौन सा विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया है 2x² - 5x + 3 और बराबर 0 के। अब एक बात बताओ कि अगर हम मध्य पद को विभाजन करें तो यहां से कितना है, 3 दूना 6, तो 6 से हमको 5 तक पहुंचना है, तो 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x² - 3x - 2x और +3, और ये बराबर हो जाएगा 0 का। हमने मध्य पद विभाजन कर लिया। अब देखो यहां पे कि 2x² और -3x क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। यहां पे x हमें कॉमन दिख रहा है, यहां से कितना आ गया, 3 दूना 6 आ गया, और 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ गया, x कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x और -3। यहां पे -1 कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x और -3, और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो एक फैक्टर आपको क्या निकल के आया, तो 2x -3, और दूसरा क्या निकल के आया, x - 1 बराबर 0। अब देखो कि कह सकते हो कि जब
2x माइनस 3 बराबर होगा 0 के, तो यहां से 2x बराबर हो जाएगा किसके, 3 के, और x बराबर हो जाएगा आपको 3/2 के। ओके, अब जब x माइनस 1 बराबर होगा 0 के, यहां से x कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो एक आंसर आपको आ गया 3/2 और दूसरा आंसर 1 आ गया।